आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स लेके आपके लिए आए हैं। कुछ रूल्स जो हैं वैदिक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन संबंधी, गुणा संबंधी कुछ रूल हैं, उनको लेके आपके पास आए हैं। चैनल प्रारंभ करने से पहले, चैनल पे अपनी बात में रखने से पहले ये चीज़ आपसे बताएं कि पिछला जो हमारा लेक्चर गया था उसमें मैंने टॉपिक को जहाँ ख़त्म किया था वो यह था कि जैसे हमने कहा था कि 25 × 25 यानी किसी संख्या का यदि उसी संख्या में गुणा किया जाए और इकाई के स्थान पे 5 हो, यानी वंश के प्लेस पे 5 हो और उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे 25 × 25। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या तरीका था? हमने कहा था कि इन दोनों का आपस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो 5 × 5 कितना हो गया? 25। अब इस 2 के आगे कौन सा नंबर होगा? 3। तो 2 3 जा 6। ये तरीका था मल्टीप्लिकेशन का। यहीं से मैं इस बात को और आगे लेके चलते हैं, ठीक है? जो मल्टीप्लिकेशन के रूल बता रहे हैं उसमें क्या है, इकाई के स्थान पर पांच हो, ठीक है? इकाई के स्थान पे जो अंक हो क्या हो? 5 हो और संख्याओं का अंतर कितना हो? 10 हो। संख्याओं का अंतर कितना हो? 10 हो। तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है? यानी इस स्थिति में मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होगा। जैसे आपके लिए बताएं कि यदि हम यह कहें कि 15 × 25, ठीक है? 15 × 25, इसका रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहले आप यहां देखिए कि यदि हम 25 पे 15 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 5 × 5 = 25, कैरी किए 2, 5 दूनी 10, 2 12 और फिर 1 का 5 में 5 और 1 का 2 में 2, यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 7 3 375, 375। अब यहां पे क्या तरीका होगा इसका ये तरीका होगा, देखो दोनों के वंश के प्लेस पे क्या है? 5 है। इकाई के स्थान क्या है? 5 है। और ये देखिए जो दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। ये 15 है, 25 है, ठीक? तो दोनों का दहाई का स्थान जो टेंस का प्लेस है उसको देखते हैं। एक में 1 है, एक में 2 है। तो जो बड़ा वाला नंबर है उसका वर्ग कर देते हैं। जैसे 2 है तो 2 का वर्ग कर दिए तो कितना आया? 4, ठीक? 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। और 4 में से 1 घटा दें तो कितना आया? 3। तो वह संख्या यहां लिखी जाएगी। इन दोनों, ये दोनों में इकाई के स्थान पे कितना हो? 5 हो, वंश के प्लेस पे 5 हो। तो ये देखते हैं कि टेंस के इसके बगल में जो संख्या है दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या है? बड़ी संख्या है। तो इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग 4 और 4 में से 1 घटा देंगे, ठीक? तो कितना आया? 3। अब इसके बगल में हम लिख देंगे 75, ठीक? यही तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का। जैसे हम यह कहें कि 35 × 25, एक इसके इक्वल होगा। देखिए इकाई के स्थान पे दोनों में 5 है, वंश के प्लेस पे क्या है? 5 है। और दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 10 है। ये 35 है, 25 है। जो अंतर है कितना है? 10 है। तो देखो, अब देखो इसके बगल में क्या है? 2 है, इसके बगल में क्या है? 3 है।
2 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी है? 3। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग कितना हुआ? 9। देखिए 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब 9 में से 1 घटा दें, कितना आया? 8। अब उसके बगल में 75 लिख दें, यही रिजल्ट हो गया। ठीक। अब देखिए अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप देखिए 35 से अगर मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए कितना आएगा। यहाँ 3 5 3 5 15, हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 1 7, ये है ना। आप जोड़ के देखिए, ये आपके लिए कितना आया? ये आपके लिए 875। यहां से देखिए 875 है। और थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 125 गुणे 115। देखिए दोनों के इकाई के स्थान पे 5 है, दोनों की क्या इकाई के स्थान पे 5 है। और अब इसके बगल में यह संख्या 11, यह है 12, यही ना। 12 का वर्ग कितना होगा? 144। सभी लोगों को मालूम है कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 144। अब इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आया? 143। और इसके बगल में कितना लिख दीजिए? 75। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 125 का और 115 का कितना आएगा? ये आएगा आपके लिए 14,375, 14,375। ऐसे ही अगर इकाई के स्थान पे क्या है? 5 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 10 है, तो उनके मल्टीप्लिकेशन का यही तरीका है कि इकाई के स्थान को छोड़ के बाकी जो संख्या है उसको देखेंगे, इकाई के स्थान को छोड़ देंगे, बाकी जो संख्या है देखेंगे। यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, जो बड़ी संख्या होगी उसके वर्ग को 1 कम कर देंगे। जैसे 12 का वर्ग 144 से 1 कम कर दिए 143, और उसके बगल में क्या लिख देंगे? 75 लिख देंगे। तो यह आपका एक तरीका रहा कि जब इकाई के स्थान पे 5 हो और संख्याओं का अंतर कितना हो? संख्याओं का अंतर 10 हो। ठीक है। देखिए दूसरी चीज आप बता रहे हैं कि वह, एक मिनट मिटा दें पहले, तब फिर से बताते हैं आपके लिए अगली चीज। ठीक है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दूसरा रूल आज का है कि इकाई के अंकों का योग 10 हो, इकाई के अंकों का योग क्या हो? 10, 10, इकाई के अंकों का योग 10। ठीक है। और तो उस स्थिति में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? हम 2 डिजिट के नंबर्स ले रहे हैं कि इकाई के अंकों का योग क्या है? 10 है, और जो बाकी संख्या होगी वो समान होगी, इक्वल होगी। ठीक है। जैसे हम यह कह दें कि 43 गुणे 47। देखिए इकाई के जो अंक हैं यहाँ 3, यहाँ 7, तो इनका योग कितना है? 10 है, लेकिन बगल वाली संख्या क्या है? सेम है। तो उस स्थिति में हम कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं? और भी चीजें हैं, जैसे पहले इसी को हम दिखा दे रहे हैं। पहले आप देखिए यहाँ पे कि 47 में 43 से अगर गुणा करें तो कितना आएगा? 3 सते 21, 2 हासिल, और 3 चौक 12, 2 14। ठीक। अब 4 सते 28 हासिल लगे 2, 4 चौक 16, 16 2 18, कितना आया? 1, 8 4 12 2 हासिल लगे 1, और 8 1 9 1 10 और 1 2। देखिए ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके मैंने दिखाया कि कितना है? 2021। अब यहाँ रूल जो बता रहे हैं वो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले दोनों के इकाई के स्थान पर जो संख्या है इनका गुणा कर देते हैं, तो कितना हो गया? 7 3 21। ठीक। फिर क्या करते हैं? दोनों संख्याएं अगर यहां पे समान हैं तो इसके आगे वाली संख्या ले लेंगे, 5। जैसे 4 है तो 5। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन किस में कर देंगे? 4 में, या 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5 में। तो 4 गुणे 5 कितना हो गया? 20। देखिए यही मल्टीप्लिकेशन यहां किए, 20 21 आया,
2021, और यही यहाँ से बताए तब भी इसी में। और भी हैं, जैसे मान लीजिए 64 और 66, यह है। देखिए इकाई के स्थान पे जो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना है 10, 4 और 6 10। अब देखिए क्या होगा, 6 चौक 24, 6 4 जा 24। और अब ये दोनों संख्याएं समान है तो 6 के आगे कौन सी संख्या है 7, तो 6 सते 42। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आया 4224। और भी हैं बहुत से, जैसे मान लीजिए 71 गुणे 79। देखिए इकाई के स्थान जो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना है 10 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 9 1 जा 9, ठीक है। इसको लिखेंगे 0 और 9, ठीक। अब क्या है 7 के आगे कौन सी संख्या है 8, तो 7 8 56, ठीक है। 7 8 जा 56। तो ये आपके लिए दूसरा रूल था, जब इकाई के अंकों का योगफल कितना है 10 हो। यहां याद रखिए 9 का 1 में गुणा किए तो 9 आया, लेकिन 2 डिजिट का है इसलिए इसको 0 9 लिखेंगे, इसको 9 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 0 9 लिखेंगे। तो देखिए एक तरीका आपके पास यह था, ठीक है। और भी है कई तरीके और हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जैसे अगर आपके पास क्या है कि किसी संख्या में 9 से या 99 से या 9 से 99 से इनसे अगर गुणा किया जाए, ये तीसरा मेथड आपके लिए बता रहे हैं, तब क्या रिजल्ट आप पाएंगे, ठीक है। इसका इजी मेथड क्या है, ठीक है। किसी भी संख्या में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 में 9 से गुणा कर रहे हैं, तो इसको तो आप जानते हैं कि क्या 10 9 90। लेकिन अगर हम ट्रिक से इसको करें तो क्या होगा, देखिए उसका तरीका यह होता है कि 10 गुणे 9 निकालना है। देखिए 9 यहाँ एक बार आया है, तो 10 के आगे एक शून्य बढ़ा देंगे, ये हो गया 100, और 100 में से कितना घटा देंगे, यही 10 घटा देंगे, तो आ गया 90। और भी जैसे हम बता रहे हैं कि मान लीजिए 12 है, 12 में 9 से गुणा करना है, ठीक। आप जानते हैं कि 12 9 108, 12 9 जा 108। अब देखिए लेकिन यहां क्या करेंगे कि 12 है, एक बार 9 आया है, तो 12 के आगे 12 के आगे एक 0 लगा देंगे, तो 120 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे 12 घटा देंगे, तो कितना आ गया 108, ठीक। और भी है, जैसे मान लीजिए आ गया 135 गुणे 99, यह निकालना है, तब क्या करेंगे। अब देखिए 135 है, कितनी बार 9 आया है यहाँ पे 2 बार, तो 2 ठो शून्य बढ़ा दीजिए, ठीक। अब इसमें से क्या करिए फिर 135 घटा दीजिए। अगर 135 घटाएंगे, देखिए 5 डबल शून्य में से 135 घटा दीजिए, ठीक है। जब घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 में से 1 गए 3 आएगा, 1 3, तो कितना आया ये 13365, ठीक। तो ये आपका तरीका है, कब, जबकि हम किस संख्या से गुणा करें, या तो 9 से या 99 से, 999 से, 9999 से। अगर इनसे हम गुणा करते हैं तो उस समय तरीका क्या होगा, हमने आपके लिए बताया कि जितने 9 हैं उस संख्या के आगे उतना शून्य बढ़ा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए 12 में 99 से गुणा करना है, 12 लिख चुके हैं तो हम दूसरी संख्या ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं। 15 में क्या है 99 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, देखिए 15 के आगे 2 ठो शून्य बढ़ा दीजिए, 2 बार 9 आया है यहाँ ना, तो 15 के आगे 2 ठो शून्य बढ़ा दीजिए, फिर क्या करिए 15 घटा दीजिए, यही संख्या घटा दें। तो जब यह संख्या घटा दिए तो कितना आया 1485, यही रिजल्ट होगा, ठीक। और भी है, जैसे मान लीजिए 20 में 99 से आप गुणा कर रहे हैं, तो क्या है 20 के आगे 2 बार 9 आया है, तो 2 ठो शून्य बढ़ा दीजिए, फिर क्या घटा दीजिए 20, जब 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1980, ठीक।
तो यह आपके लिए सिंपल तरीका है। ठीक, तो आज के लिए गुणनफल में आपके लिए यही 3 मेथड। अगले लेक्चर में हम फिर गुणनफल पे कुछ और मेथड लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर के बाद फिर आपके लिए हम भाग बताएं।